नमस्ते दोस्तों। ट्रेडिंग सुनने में जितनी सरल लगती है उतनी ही जटिल है। बाजार की चाल को समझना शायद आसान हो, लेकिन अपने दिमाग को काबू में रखना सबसे बड़ी चुनौती है। क्या आपने कभी सोचा कि आपकी रणनीति सही थी, फिर भी नुकसान क्यों हुआ? असली लड़ाई बाहर नहीं, बल्कि आपके अंदर होती है। द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर नामक किताब केवल ट्रेडिंग की किताब नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक युद्ध का रास्ता दिखाती है। यहाँ भावनाएं, विश्वास और अनुशासन आपके खेल को बदल देते हैं। तो आइए इस किताब की गहराई में उतरते हैं। अध्याय 1, सफलता का रास्ता। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपने सब कुछ सही किया? बाजार का विश्लेषण, रणनीति, समय सब कुछ सही था, लेकिन फिर भी परिणाम वैसा नहीं मिला जैसा आपने सोचा था। आप स्क्रीन के सामने बैठे थे, उंगलियां तैयार, योजना तैयार, लेकिन जैसे ही ट्रेड लिया, घबराहट शुरू हो गई, डर हावी हो गया। बाजार की एक छोटी सी हलचल ने आपके आत्मविश्वास को हिला दिया। यहीं से शुरू होती है एक ट्रेडर की असली यात्रा, सफलता का रास्ता। लेकिन यह सफलता केवल चार्ट, संकेतक या समाचारों से नहीं मिलती। यह आपके दिमाग को जीतने से आती है। एक कहानी सुनिए। एक नौजवान ने स्टॉक मार्केट में पहला कदम रखा। उसने 10 शून्य रुपये का ट्रेड लिया। सोचा कि जोखिम छोटा है, बस अनुभव लेना है। लेकिन जैसे ही ट्रेड नुकसान में गया, उसकी धड़कनें तेज हो गईं, हाथ कांपने लगे। केवल 4 घंटे का नुकसान था, लेकिन डर ऐसा जैसे सब कुछ खत्म हो जाएगा। उस दिन उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं इस दुनिया के लिए बना हूं? यह सवाल हर दिन हजारों ट्रेडर खुद से पूछते हैं। सफलता का रास्ता कोई सीधी सड़क नहीं। यह एक ऐसी राह है जहां हर कदम पर आपको खुद से सामना करना पड़ता है। हम जो सोचते हैं, जो मानते हैं, जो महसूस करते हैं, वह सब हमारे निर्णयों को चुपके से नियंत्रित करता है। हम सोचते हैं कि हम बाजार को समझने आए हैं, लेकिन बाजार हमें खुद को समझने के लिए मजबूर करता है। एक मुक्केबाज की कल्पना करें जो हर बार रिंग में उतरता है, यह जानते हुए कि सामने वाला उसे घूंसा मारेगा, लेकिन वह डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि डर उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसका प्रशिक्षक है। उसी तरह एक ट्रेडर जब नुकसान से डरना छोड़ देता है, तभी वह जीतना सीखता है। लेकिन यह बदलाव रातों रात नहीं आता। कई लोग रणनीतियां बदलते रहते हैं, नए संकेतक आजमाते हैं, लेकिन परिणाम नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि असली समस्या बाहर नहीं, अंदर है। हमारे अंदर एक अदृश्य दीवार होती है, पुराने विश्वास, बचपन की सोच और पिछले असफलताएं। जब हम ट्रेड करते हैं, यह दीवार हमारे सामने खड़ी हो जाती है। बाजार की हर छोटी हलचल उस दीवार पर चोट करती है और हमारी सोच को हिला देती है। सफलता की शुरुआत आत्म जागरूकता से होती है। एक अनुभवी ट्रेडर ने कहा था, ट्रेडिंग बाजार की भविष्यवाणी करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह अपने आप को नियंत्रित करने के बारे में है। जब बाजार कुछ अप्रत्याशित करता है, यहीं ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि शायद यह उनके बस की बात नहीं, लेकिन असल में वे अपनी भावनाओं को समझना नहीं सीख पाए। यह अध्याय इस कड़वी सच्चाई को सामने लाता है कि लोग खुद को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं और कैसे सही मानसिकता ट्रेडिंग में सबसे बड़ा लाभ बन जाती है। सोचिए, अगर आप अपने डर, संदेह और आवेगों को हटा सकें, तो क्या आपके निर्णय पहले से ज्यादा स्पष्ट नहीं होंगे? सफलता का रास्ता आसान नहीं, लेकिन यह स्पष्ट है, बशर्ते आप अपने अंदर के शोर को सुनना और नियंत्रित करना सीख लें। यह किताब आपको उस रास्ते पर पहला कदम उठाने में मदद करती है। यह समझाती है कि बाजार से नहीं, बल्कि खुद से जंग जीतनी है। जो खुद को जीत लेता है, वही सच्चा ट्रेडर बनता है। अध्याय 2, संभावनाओं का दृष्टिकोण। कल्पना करें कि आपके हाथ में एक सिक्का है। आप उसे उछालते हैं, सिर आएगा या पूंछ। दोनों की संभावना 50-50 है, लेकिन अगर लगातार 3 बार पूंछ आ जाए, तो चौथी बार क्या होगा? ज्यादातर लोग कहेंगे, अब तो सिर आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग रैंडम घटनाओं में भी पैटर्न ढूंढने की कोशिश करता है। यही ट्रेडिंग में हमारी सबसे बड़ी भूल बन जाती है। बाजार कोई निश्चित गली नहीं, बल्कि एक खुला समुद्र है जहां हर लहर अप्रत्याशित होती है। हम इंसान निश्चितता चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर ट्रेड में बाजार वैसा ही व्यवहार करे जैसा हमने सोचा, लेकिन जब ऐसा नहीं होता, हम टूट जाते हैं। यहीं से शुरू होती है संभावनाओं की असली समझ।
वह ट्रेडर उच्च आत्मविश्वास के साथ ट्रेड करता था। उसे लगता था कि उसका विश्लेषण हमेशा सटीक है। हर ट्रेड उसके आत्मविश्वास की परीक्षा थी। लेकिन जब लगातार 4 ट्रेड में नुकसान हुआ तो 5वें ट्रेड से पहले उसके मन में डर समा गया। वह सोचने लगा, इस बार भी नुकसान हुआ तो क्या होगा। उसके हाथ कांपने लगे, दिल की धड़कन तेज हो गई। और क्या हुआ? उस दिन उसने अपना सबसे बड़ा नुकसान झेला। क्यों? क्योंकि उसने संभावना को भविष्यवाणी समझ लिया। संभावना का मतलब है परिणाम की संभावित स्थिति, न कि गारंटी। लेकिन ट्रेडिंग में हमारा दिमाग इसे उल्टा लेता है। हम सोचते हैं कि अगर सब कुछ सही किया तो परिणाम भी वैसा ही होगा। लेकिन बाजार एक जुआघर की तरह है, जहां दीर्घकालिक लाभ है जो मायने रखता है, न कि हर एक ट्रेड। कल्पना करें कि आप एक जुआघर के मालिक हैं। आपके पास एक खेल है जिसमें हर एक 100 बार में 55 बार आप जीतते हैं और 45 बार ग्राहक। अगर कोई खिलाड़ी लगातार 5 बार जीत जाता है तो क्या आप घबराएंगे? नहीं, क्योंकि आपको पता है कि लंबे समय में आपका लाभ सुनिश्चित है। एक पेशेवर ट्रेडर भी यही करता है। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि एक ट्रेड जीता या हारा, क्योंकि वह जानता है कि उसका लाभकारी तरीका उसे लंबे समय में फायदे में रखेगा। लेकिन एक नया ट्रेडर हर ट्रेड को अपनी अहम से जोड़ लेता है। जब ट्रेड नुकसान में जाता है तो वह खुद को असफल मानने लगता है। ट्रेडिंग की सबसे बड़ी चुनौती है अनिश्चितता को स्वीकार करना। हमारी जिंदगी हमें निश्चितता सिखाती है। पढ़ाई की तो अगली कक्षा, मेहनत की तो वेतन, प्रयास किया तो परिणाम। लेकिन ट्रेडिंग में सब कुछ सही करने के बावजूद हार मिल सकती है और गलती करने पर भी जीत। जब आप संभावनाओं को समझ लेते हैं तो आप बाजार से अपेक्षाएं नहीं रखते। आप केवल अपनी प्रक्रिया का पालन करते हैं। यह मानसिकता आपको भावनात्मक स्थिरता देती है। एक अनुभवी ट्रेडर से जब पूछा गया, आप इतने आत्मविश्वास से कैसे ट्रेड करते हैं, तो उसने जवाब दिया, क्योंकि मैं सही होने की उम्मीद नहीं करता। मैं जो भी आए उसे संभालने की उम्मीद करता हूं। यहां सफलता का मतलब सही होना नहीं, बल्कि स्थिति के अनुसार सोचने की क्षमता है। संभावनाएं हमें सिखाती हैं कि हर परिणाम में अनिश्चितता है, लेकिन उस अनिश्चितता को भावनात्मक रूप से संभालना ही असली कौशल है। यह कौशल कोई रणनीति या संकेतक नहीं सिखा सकता। यह तभी आता है जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि नुकसान भी ट्रेडिंग का हिस्सा है। एक और उदाहरण लीजिए। एक युवती थी जो इंट्राडे ट्रेडिंग करती थी। एक दिन उसने लगातार 3 बार नुकसान झेला। चौथे ट्रेड से पहले उसका दिमाग एक ही बात सोच रहा था, अब तो जीतना ही है। उसने अपनी स्थिति को बड़ा कर दिया। परिणाम भारी नुकसान। यह अनुभव उसके लिए सबक बन गया कि जीत की चाह संभावनाओं को नहीं बदलती। संभावनाओं को समझना मतलब खुद को गलत होने की अनुमति देना है। यही अनुमति आपको भावनात्मक स्वतंत्रता देती है। अगली बार जब आप ट्रेड लें तो खुद से पूछिए, क्या मैं सही होने के लिए ट्रेड कर रहा हूं या अनुशासित रहने के लिए? यही सवाल आपको उस मानसिकता की ओर ले जाएगा जो एक साधारण ट्रेडर को असाधारण बनाती है। अध्याय 3, धारणा की गतिशीलता। एक ही चार्ट 2 ट्रेडरों को दिखाएं। एक कहेगा, यहां से बाजार ऊपर जाएगा। दूसरा कहेगा, नहीं, यह तो नीचे गिरेगा। है ना अजीब? बाजार वही है, डेटा वही है, कैंडल्स वही हैं, फिर भी दोनों की धारणाएं अलग क्यों? क्योंकि हम दुनिया को वैसी नहीं देखते जैसी वह है। हम उसे वैसी देखते हैं जैसे हम हैं। ट्रेडिंग में धारणा एक अदृश्य छलनी की तरह काम करती है, जो हमारे पिछले अनुभवों, विश्वासों और भावनाओं से बनती है। यही छलनी तय करती है कि हम बाजार को कैसे समझते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी ट्रेडर को किसी खास पैटर्न में पहले बड़ा नुकसान हुआ हो, तो अगली बार वही पैटर्न देखते ही उसका अवचेतन मन डरने लगता है। उसे तर्क नहीं बल्कि खतरा दिखता है। लेकिन जिस ट्रेडर ने उसी पैटर्न में मुनाफा कमाया हो, उसे वही पैटर्न सुनहरा अवसर लगता है। यानी चार्ट से ज्यादा शक्तिशाली है हमारा नजरिया। एक कहानी सुनिए। राहुल नाम का एक युवक था। उसने एक ऑनलाइन प्रशिक्षण में सीखा कि हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न एक मंदी का संकेत है। अगले दिन उसे चार्ट पर वही पैटर्न दिखा और उसने बिना ज्यादा सोचे शॉर्ट ट्रेड ले लिया। लेकिन बाजार उल्टा चला और उसे भारी नुकसान हुआ। उसने अपना विश्लेषण दोबारा जांचा, सब कुछ सही था। तो गलती कहां हुई? गलती उसके नजरिए में थी।
वह पैटर्न अधूरा था और वॉल्यूम से पुष्टि नहीं मिली थी, लेकिन उसके दिमागन ने वही देखा जो वह देखना चाहता था। हमारा दिमाग निश्चितता चाहता है। जब उसे लगता है कि कोई पैटर्न एक खास परिणाम देगा, तो वह बाकी संकेतों को नजरअंदाज कर देता है। इसे चयनात्मक धारणा, सेलेक्टिव परसेप्शन कहते हैं। हम वही स्वीकार करते हैं जो हमारे पहले से मौजूद विश्वासों से मेल खाता है। बाकी चीजें या तो दिखती नहीं या दिखती हैं तो भी समझ में नहीं आती। ट्रेडिंग में यही सबसे खतरनाक जाल है। कई बार लोग कहते हैं बाजार ने धोखा दिया, लेकिन सच यह है कि बाजार कभी धोखा नहीं देता। हमारा नजरिया हमें गुमराह करता है। हम जिस दृष्टिकोण से बाजार को देखते हैं वही हमें अंधा बना देता है। एक ट्रेडर ने बताया कि उसने मैक्सीडी और आरएसआई दोनों को पुष्टि के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन जिस दिन दोनों संकेतक विरोधाभासी संकेत दे रहे थे, उसने आरएसआई को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि मैक्सीडी उसके विश्वास से मेल खा रहा था। परिणाम, भारी नुकसान। धारणा केवल पैटर्न या संकेतकों तक सीमित नहीं है, यह हमारी भावनाओं को भी नियंत्रित करती है। जब हम डर में होते हैं तो हर हलचल खतरे की तरह लगती है। जब हम लालच में होते हैं तो हर हलचल अवसर दिखती है। यही बदलता नजरिया हमें हमारी रणनीति से भटकाता है। धारणा को नियंत्रित करना आसान नहीं। यह हमारे बचपन से लेकर हर छोटे बड़े अनुभव का मिश्रण है। अगर बचपन में हमें गलत होने पर बार बार डांट पड़ी हो, तो ट्रेडर बनकर हम नुकसान को सजा समझने लगते हैं, न कि सीख। एक और उदाहरण लीजिए। एक युवती थी जो हमेशा छोटे मुनाफे पर ट्रेड से निकल जाती थी। उसके मन में यह विश्वास था कि मुनाफा जल्दी बुक कर लेना चाहिए, वरना सब चला जाएगा। एक दिन उसके सामने एक शानदार रुझान ट्रेंड आया, लेकिन उसने जल्दी निकलने का फैसला किया। बाद में देखा कि बाजार ने उसके अनुमानित लक्ष्य को छू लिया था। वह निराश हो गई, लेकिन अगली बार उसने फिर वही किया। क्यों? क्योंकि उसके नजरिए में बाजार को छीन लेने वाला था। जब तक आप अपने नजरिए को नहीं बदलते, रणनीति बदलने से कोई फायदा नहीं। धारणा को बदलना एक मानसिक अभ्यास है। हर ट्रेड के बाद खुद से पूछिए, जो मैंने देखा, क्या वह वाकई चार्ट पर था या मेरे दिमागन ने उसे अर्थ दिया? यह सवाल आपको सच्चाई को वैसा देखने में मदद करता है जैसी वह है, न ज्यादा डर के साथ, न ज्यादा उम्मीद के साथ। जब आपका नजरिया साफ होता है, तभी आपका निर्णय शुद्ध होता है, और ट्रेडिंग में शुद्ध निर्णय ही लगातार सफलता की कुंजी हैं। अध्याय 4, विश्वासों का ट्रेडिंग पर प्रभाव। कल्पना करें कि आपके मन में एक आवाज है जो हर ट्रेड से पहले कहती है, इस बार नुकसान नहीं होना चाहिए। आप ट्रेड लेते हैं, लेकिन बाजार उल्टा चलता है। गुस्से में आप स्टॉप लॉस हटा देते हैं, नुकसान बढ़ता है, और घबराहट में आप ट्रेड काट देते हैं। बाद में सोचते हैं, मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वह निर्णय आपका नहीं, आपके विश्वासों का था। विश्वास हमारे विचारों, भावनाओं और हर ट्रेड को नियंत्रित करने वाले अदृश्य धागे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अक्सर पता ही नहीं होता कि हम किन छिपे नियमों पर चल रहे हैं। एक युवक था, अर्जुन, पढ़ा लिखा, स्मार्ट, और उसकी रणनीति भी मजबूत थी। लेकिन जब भी बाजार उसके खिलाफ जाता, वह ठिठक जाता। वह नुकसान को स्वीकार नहीं करता था, और छोटे नुकसान बड़े हो जाते थे। एक दिन उससे पूछा गया, तू नुकसान क्यों नहीं काटता? उसने जवाब दिया, क्योंकि बचपन से सिखाया गया है कि हार मानना गलत है। यही वह बिंदु है जहां सारा खेल बिगड़ता है। बचपन में सिखाया गया विश्वास, हार नहीं माननी चाहिए, आज ट्रेडिंग में उसे डुबो रहा था। उसने कभी नहीं सीखा कि ट्रेडिंग में नुकसान स्वीकार करना हार नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता है। विश्वास हमेशा तार्किक नहीं होते, वे भावनात्मक होते हैं और अक्सर पुराने दर्द, डर या अनुभवों से जन्म लेते हैं। कई ट्रेडरों को लगता है कि अगर उन्होंने नुकसान लिया तो वे कमजोर हैं। यह विश्वास उन्हें मजबूत नहीं बनाता, बल्कि भावनात्मक निर्णयों की ओर धकेलता है। एक और उदाहरण, एक युवती थी जो बहुत सावधान ट्रेडर थी। वह बिना दोहरी पुष्टि के ट्रेड नहीं लेती थी, फिर भी उसकी ट्रेड अक्सर छूट जाती थी। जब उससे पूछा गया कि उसे डर किस बात का है, तो उसने कहा, मैं गलती बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसके मन में एक पुराना विश्वास था कि गलती करने का मतलब है कि वह सक्षम नहीं है। जब तक हम अपने विश्वासों को नहीं पहचानते, हम उसी जाल में फंसे रहते हैं जो हमारे अपने दिमाग ने बुना है। ट्रेडिंग में विश्वास एक अदृश्य शत्रु है।
अगर यह गलत विश्वास है तो यह सबसे मजबूत रणनीति को भी विफल कर सकता है। सोचिए, अगर आपके मन में यह विश्वास है कि बाजार अप्रत्याशित है और मैं कभी सुरक्षित नहीं हूं, तो आप हर ट्रेड डर के साथ करेंगे। यह डर आपको जल्दी मुनाफा बुक करने के लिए मजबूर करेगा और नुकसान होने पर उम्मीद के सहारे रुके रहने के लिए प्रेरित करेगा। एक ट्रेडर को सफलता के लिए सबसे पहले अपने विश्वासों को आईने में देखना पड़ता है। सवाल यह है, क्या विश्वास बदले जा सकते हैं? हाँ, लेकिन इसके लिए जागरूकता चाहिए। जब आप यह पहचान लेते हैं कि कोई विश्वास आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो आप उसे चुनौती दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, क्या हर नुकसान का मतलब असफलता है? नहीं। क्या हर गलती मेरे मूल्य को परिभाषित करती है? बिल्कुल नहीं। विश्वास बदलने की शुरुआत सवाल पूछने से होती है। सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आप यह समझ जाते हैं कि मैं अपने विश्वासों का गुलाम नहीं हूं, मैं उनका निर्माता हूं। ट्रेडिंग एक मानसिक खेल है और विश्वास इसके सबसे गहरे आधार हैं। रणनीति पर काम करना आसान है, लेकिन विश्वासों को बदलना असली परिवर्तन है। जब तक आप उस ट्रेडर की तरह सोचते रहेंगे जो अपने विश्वासों से बंधा है, तब तक प्रगति रुक रुक कर होगी। लेकिन जिस दिन आप अपने विश्वासों को पुनर्जनन रीप्रोग्राम करना शुरू करते हैं, उस दिन से आपकी ट्रेडिंग बदलने लगती है। इस यात्रा की शुरुआत जागरूकता से होती है। तो अगली बार जब आप ट्रेड लें, तो खुद से पूछिए, क्या मैं इस ट्रेड को अपनी रणनीति के आधार पर ले रहा हूं या अपने पुराने विश्वासों के आधार पर? क्योंकि ट्रेडिंग में सफलता केवल कौशल पर नहीं, बल्कि विश्वासों पर टिकी होती है। अध्याय 5, लक्ष्यों की गतिशीलता। राहुल को बचपन से सिखाया गया था, अगर कुछ चाहिए तो बड़ा लक्ष्य बनाओ, कड़ी मेहनत करो और तब तक न रुको जब तक वह हासिल न हो जाए। इसी सोच के साथ उसने ट्रेडिंग शुरू की। उसका पहला लक्ष्य था हर महीने 5 रुपये कमाना। उसने सब कुछ योजना में डाला, कितने ट्रेड लेने हैं, कितना जोखिम उठाना है, कितनी बार जीतना है, सब कुछ तय था। लेकिन पहले ही हफ्ते में 2 नुकसान हुए और उसका पूरा सिस्टम हिल गया। डर, निराशा और गुस्सा एक साथ हावी हो गए। राहुल ने अचानक लक्ष्य बदल दिया। अब उसका लक्ष्य केवल नुकसान की भरपाई करना था। अगला हफ्ता और खराब गया। महीने के अंत तक उसका 5 रुपये कमाने का लक्ष्य नहीं, बल्कि 70 रुपये का नुकसान था। सवाल यह है, क्या लक्ष्य बनाना गलत है? नहीं, गलत है लक्ष्यों के पीछे भागने का तरीका। ट्रेडिंग में लक्ष्यों की गतिशीलता अलग होती है। यहां परिणाम पर ध्यान देना आपको स्पष्टता नहीं, बल्कि दबाव देता है। एक तैराक से पूछा गया, आप हर रेस कैसे जीतते हैं? उसने जवाब दिया, मैं जीतने के बारे में नहीं सोचता, मैं हर तैरने की गति को सही करने पर ध्यान देता हूं। ट्रेडिंग में भी यही मानसिकता जरूरी है। जब हम परिणाम यानी पैसे को अपना मुख्य लक्ष्य बनाते हैं, तो हमारी ऊर्जा डर और अपेक्षाओं में बढ़ जाती है। हम हर ट्रेड को उस लक्ष्य की सीढ़ी मानने लगते हैं। अगर वह सीढ़ी टूटती है, तो हम खुद को भी टूटा हुआ समझने लगते हैं। लक्ष्य तभी प्रभावी होते हैं जब वे आंतरिक हों। आंतरिक लक्ष्य का मतलब है अनुशासन पर ध्यान देना, रणनीति का पालन करना, अपनी भावनाओं को पहचानना और हर दिन बेहतर बनना। एक उदाहरण लीजिए, नीरज नाम का एक ट्रेडर हर दिन 1 रुपये कमाने का लक्ष्य लेकर बाजार में उतरता था। कुछ दिन वह हासिल कर लेता, कुछ दिन नहीं। जिस दिन वह हारता, वह अतिरिक्त ट्रेड लेने लगता, बदले की ट्रेडिंग, ज्यादा ट्रेडिंग। लेकिन एक दिन उसने अपनी सोच बदली। उसने नया लक्ष्य बनाया, मैं हर ट्रेड में अपने नियमों का पालन करूंगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। कुछ ही हफ्तों में उसकी ट्रेडिंग स्थिर होने लगी। क्यों? क्योंकि वह अब परिणाम प्रेरित नहीं, बल्कि प्रक्रिया प्रेरित हो गया था। ट्रेडिंग में लक्ष्यों का सबसे बड़ा खेल यही है, क्या आप प्रक्रिया को लक्ष्य मानते हैं या परिणाम को? अगर आपका लक्ष्य केवल पैसा कमाना है, तो हर नुकसान आपको भावनात्मक बना देगा। लेकिन अगर आपका लक्ष्य अनुशासित रहना है, तो हर नुकसान आपको और मजबूत बनाएगा। सोचिए, एक तीरंदाज तीर चलाते समय केवल निशाने पर ध्यान देता है। अगर वह हर बार यह सोचे कि इस बार मुझे जीतना ही है, तो उसका हाथ कांपेगा और निशाना चूक जाएगा। ट्रेडिंग भी ऐसी ही है, जितना शांत आपका दिमाग होगा, उतने ही सटीक होंगे आपके निर्णय। अब एक और दुविधा आती है, बिना लक्ष्य के प्रेरणा कैसे आएगी?
इसका जवाब सरल है। लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन ऐसा जो आपके नियंत्रण में हो। आप मुनाफे को लक्ष्य नहीं बना सकते, क्योंकि वह बाजार के व्यवहार पर निर्भर करता है। लेकिन आप अनुशासन को लक्ष्य बना सकते हैं, क्योंकि वह आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। ट्रेडिंग में वही लोग लगातार सफल होते हैं जो रोजाना अनुशासन को अपनी उपलब्धि मानते हैं, न कि केवल पैसे को। जब आप स्क्रीन के सामने बैठते हैं तो खुद से यह मत पूछिए आज मैं कितना कमाऊंगा। इसके बजाय पूछिए क्या मैं आज अपने नियमों का पालन कर पाऊंगा। यही मानसिकता आपको लंबे समय तक विजेता बनाएगी। लक्ष्य एक दिशा सूचक कंपास की तरह होता है, न कि फिनिश लाइन। यह आपको दिशा देता है, लेकिन यह कि आप हर कदम पर कितने संयमित रहते हैं वही तय करता है कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे या नहीं। तो अगली बार जब आप लक्ष्य बनाएं तो परिणाम के बजाय अपनी मंशा इंटेंशन पर ध्यान दें। ट्रेडिंग में सफलता का सबसे सही रास्ता है हर कदम को जागरूकता के साथ उठाना, हर भावना को समझना और अपनी प्रक्रिया का सम्मान करना, क्योंकि असली जीत पैसे की नहीं बल्कि खुद को जीतने की होती है। अध्याय 6, अनुशासन जो दिखता नहीं लेकिन सब कुछ तय करता है। विवेक नाम का एक युवक था। उसे ट्रेडिंग की दुनिया बहुत आकर्षक लगती थी। चार्ट, हरी कैंडल्स, तेज मुनाफे। उसे लगा कि वह भी कुछ बड़ा कर सकता है। उसने एक रणनीति सीखी, उसका परीक्षण किया और आत्मविश्वास के साथ बाजार में कूद पड़ा। पहले दिन उसे मुनाफा हुआ और वह खुशी से झूम उठा। उसे लगा जैसे उसने जैकपॉट जीत लिया, लेकिन अगले ही दिन वही रणनीति नुकसान देने लगी। उसने सोच समझकर ट्रेड लिया था, लेकिन जैसे ही कैंडल उल्टी दिशा में गई वह घबरा गया। उसने स्टॉप लॉस हटा दिया, यह उम्मीद करते हुए कि बाजार पलटेगा, लेकिन बाजार नहीं पलटा और नुकसान बाधिया ढरता गया। उस रात वह ठीक से सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बस एक सवाल घूम रहा था, जब मुझे नियम पता था तो मैंने उसका पालन क्यों नहीं किया। जानकारी होना और अनुशासित रहना दो अलग अलग चीजें हैं। अनुशासन वह शब्द है जो सुनने में छोटा लगता है, लेकिन यह आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। ट्रेडिंग में यह आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमी भी। अनुशासन का मतलब केवल नियमों का पालन करना नहीं है। इसका मतलब है अपनी भावनाओं को पहचानना, उन्हें स्वीकार करना, लेकिन उनके हिसाब से निर्णय न लेना। बाजार हर सेकंड आपको चुनौती देता है, इस बार नियम तोड़ दो, बस इस बार जोखिम बढ़ा लो, बड़ा मुनाफा मिलेगा, स्टॉप लॉस हटा दो, शायद बाजार वापस आएगा। अगर आप एक बार भी झुक गए तो बाजार आपको सिखाएगा कि अनुशासन की कमी की कीमत क्या होती है। एक पेशेवर ट्रेडर ने कहा था, अनुशासन वहां शुरू होता है जहां आराम खत्म होता है। यानी जिस पल आपका मन कहे चलो इस बार थोड़ा ढील दे देते हैं, उसी पल आपको अनुशासन को सक्रिय करना होता है। ट्रेडिंग में जीत का सबसे बड़ा रहस्य यही है, आप अपनी योजना का कितने समय तक सम्मान कर सकते हैं, खासकर तब जब बाजार उल्टा चले या जब आपको लगे कि इस बार शायद अपवाद बनाना चाहिए। अनुशासन उबाऊ होता है, यह रोमांच नहीं देता, उत्साह नहीं जगाता, यह आपको बार बार वही करने के लिए कहता है जो सही है, चाहे मन माने या न माने। यही कारण है कि ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में लगातार सफल नहीं हो पाते। वे रोमांच चाहते हैं, उत्कृष्टता नहीं। एक और उदाहरण लीजिए। एक युवती थी जो हर सुबह बाजार खुलने से पहले विश्लेषण करती थी। वह पूरा प्लान बनाती थी, प्रवेश, निकास, स्टॉप लॉस, सब कुछ। लेकिन जब असल ट्रेड का समय आता तो उसकी भावनाएं आड़े आ जाती और वह अपने प्लान से भटक जाती। एक दिन उसने फैसला किया, चाहे कुछ भी हो, मैं अपने प्लान से नहीं हटूंगी। अगले 3 महीनों में उसने वह स्थिरता देखी जो पिछले 1 साल में नहीं मिली थी। क्यों? क्योंकि उसने अनुशासन को अपनी ताकत बना लिया। अनुशासन आपको अव्यवस्था से मुक्त करता है, अत्यधिक सोच से बचाता है और पछतावे से राहत देता है। यही वह अदृश्य लाभ है जो किसी चार्ट पर नहीं दिखता, लेकिन हर सफल ट्रेडर के अंदर होता है। अनुशासन का मतलब यह नहीं कि आप कभी गलती नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि गलती के बाद भी आप अपना संयम नहीं खोएंगे। जब आप अनुशासित होते हैं तो आप हर ट्रेड को एक सिस्टम के नजरिए से देखते हैं, न ज्यादा उत्साहित, न ज्यादा डरे हुए। आप बाजार को अपनी अहमियत या पहचान से जोड़ना बंद कर देते हैं, तभी आप एक सच्चे ट्रेडर बनते हैं। अनुशासन का असली इम्तिहान तब होता है जब सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा हो
और फिर भी आप अपने नियमों पर अडिग रहें, तब बाजार आपको इनाम देता है, शायद तुरंत नहीं, लेकिन समय के साथ जरूर। तो अगली बार जब आप ट्रेड लें तो खुद से पूछिए, क्या मैं अपने आराम क्षेत्र से बाहर जाकर सही निर्णय ले सकता हूं? अगर जवाब हां है, तो आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो ट्रेडिंग को एक कला बना सकते हैं, क्योंकि रणनीति तो सबके पास होती है, लेकिन अनुशासन केवल उनमें होता है जो बाजार को नहीं बल्कि खुद को जीतने निकलते हैं। अध्याय 7, संभावनात्मक सोच की ओर बदलाव। कल्पना करें कि आप एक जुआघर के मालिक हैं। हर दिन सैकड़ों लोग आपके पास खेलने आते हैं। कुछ जीतते हैं, कुछ हारते हैं और कुछ आपको कोसते हुए चले जाते हैं, लेकिन आप शांति से अपने कांच के केबिन में बैठकर कॉफी पीते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपके खेल में लाभ एज है। आप जानते हैं कि 100 में से 55 बार आप जीतते हैं और यही 55% जीत की दर आपको हर महीने भारी मुनाफा देती है। अब ट्रेडिंग की दुनिया में लौटिए। यही संभावनात्मक प्रोबेबिलिस्टिक सोच एक ट्रेडर को साधारण से असाधारण बनाती है, लेकिन ज्यादातर लोग जब ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो वे इसके ठीक उलट सोचते हैं। उन्हें लगता है, अगर मैंने सब कुछ सही किया तो मुझे जीत मिलनी ही चाहिए। जैसे ही बाजार उल्टा चलता है, उनका आत्मविश्वास डगमगा जाता है। यहीं से शुरू होती है उस सोच को बदलने की कहानी, जहां निश्चितता सर्टेनिटी की जगह संभावना प्रोबेबिलिटी ले लेती है। एक युवक था, समीर। उसने ढेरों किताबें पढ़ी थीं, ऑनलाइन प्रशिक्षण लिया था, बैक टेस्टिंग की थी। वह बाजार में उतरने के लिए तैयार था। पहले ट्रेड में मुनाफा हुआ, आत्मविश्वास बढ़ा। दूसरे में नुकसान हुआ, भ्रम बढ़ा। तीसरे में फिर मुनाफा, उम्मीद जागी। चौथे में बड़ा नुकसान हुआ और उसके मन में एक आवाज गूंजी, शायद मैं ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं हूं। समीर गलत नहीं था। उसका तर्क मजबूत था, योजना भी थी, लेकिन उसकी सोच निश्चितवादी डिटर्मिनिस्टिक थी, यानी हर सही कदम के बदले सही परिणाम की उम्मीद। ट्रेडिंग निश्चितवादी नहीं बल्कि संभावनात्मक है। इसका मतलब है कि आप एक 100% सही होने के लिए ट्रेड नहीं करते। आप इस सोच के साथ ट्रेड करते हैं कि मुझे नहीं पता अगला ट्रेड क्या करेगा, लेकिन मुझे पता है कि 10 में से 6 ट्रेड मेरे पक्ष में होंगे। जब यह समझ आपके दिल में उतर जाती है तो आप ट्रेडिंग को एक खेल की तरह खेलते हैं, न कि निजी जंग की तरह। एक और उदाहरण लीजिए। रिया नाम की एक युवती हर नुकसान के बाद खुद को दोषी मानती थी। उसे लगता था कि वह कुछ छूटने दे रही है, उसे और सीखना चाहिए। लेकिन जब उसे यह समझ आया कि नुकसान संभावनात्मक मॉडल का हिस्सा है, तो उसने एक नया नियम बनाया। मैं खुद को किसी एक ट्रेड के आधार पर नहीं आंकूंगी। बस यही एक नियम उसकी मानसिकता को मुक्त कर गया। संभावनात्मक सोच आपको भावनात्मक बोझ से आजाद कर रती है। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि हर ट्रेड में जीत और हार दोनों संभव हैं, तो आप निडर होकर निर्णय लेना सीखते हैं। अब सवाल है, यह सोच कैसे लाएं? परिणाम से दूरी बनाएं। हर ट्रेड को एक लंबी श्रृंखला का हिस्सा माने, जैसे सिक्का उछालने की श्रृंखला। एक बार का परिणाम मायने नहीं रखता, लेकिन एक 100 बार का पैटर्न साफ दिखता है। गलत होने की अनुमति दें। अपने आप को यह इजाजत दें कि आप गलत हो सकते हैं। यह गलती आपकी जानकारी पर सवाल नहीं उठाती, बल्कि आपके पेशेवर होने का प्रतीक है। संभावनात्मक सोच का सबसे बड़ा फायदा है पूर्णता, परफेक्शन से मुक्ति। अब आपको हर बार सही होने की जरूरत नहीं, बस लगातार बने रहने की जरूरत है। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा भ्रम है नियंत्रण। संभावनात्मक सोच आपको सिखाती है कि नियंत्रण परिणाम का नहीं, बल्कि आपके व्यवहार का होता है। एक पेशेवर ट्रेडर को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि अगला ट्रेड क्या करेगा। उसे इस बात से फर्क पड़ता है कि वह अपनी योजना पर टिका हुआ है या नहीं। तो अगली बार जब आप ट्रेड लें तो खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी योजना का पालन कर रहा हूं? यही वह सवाल है जो आपको एक साधारण ट्रेडर से असाधारण बनाएगा। निष्कर्ष, अब तक आपने समझा कि एक ट्रेडर की सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट, समाचार या संकेतकों से नहीं होती। यह लड़ाई उसके अपने मन के भीतर होती है, उसकी सोच, उसकी भावनाएं और उसके पुराने विश्वासों के साथ। ट्रेडिंग एक दर्पण की तरह है जो हर दिन आपको दिखाता है कि आप कितने स्थिर हैं, कितने जागरूक हैं और कितने अनुशासित हैं। आपने देखा कि कैसे धारणा, परसेप्शन
हमारी वास्तविकता को बदल देती है। कैसे विश्वास चुपके से हमारे निर्णयों को प्रभावित करते हैं और कैसे लक्ष्य गोल्स का सही या गलत होना हमारी पूरी यात्रा को बना या बिगाड़ सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, कैसे अनुशासन और संभावनात्मक सोच हमें वह स्पष्टता देते हैं जहां बाजार की हर हलचल बस एक डेटा बिंदु बन जाती है, न कि भावनात्मक उथल पुथल। ट्रेडिंग में सफलता रणनीति से नहीं बल्कि स्थिरता से आती है। अगर आप हर ट्रेड को जीत हार की जंग की तरह देखेंगे तो आप कभी आजाद नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आप हर ट्रेड को एक तटस्थ घटना, न्यूट्रल इवेंट की तरह देखें, अगर आप अपनी भावनाओं को समझकर अपनी प्रक्रिया का पालन करें, तो वही पल आपके लिए निर्णायक मोड़ बन जाएगा। याद रखिए, ट्रेडिंग में लाभ रणनीति से नहीं, मानसिकता से आता है। यही मानसिकता आपको उस स्तर पर ले जाती है जहां हर निर्णय शांत होता है, हर नुकसान एक सीख बनता है और हर जीत बस एक कदम होती है, मंजिल नहीं। अगर आप इस सामग्री को यहां तक पढ़ चुके हैं तो यकीन मानिए आप औसत से कहीं ऊपर हैं। अब बस इस निरंतरता को बनाए रखें। अगर आपको यह सामग्री मूल्यवान लगी तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो इस यात्रा में अकेले संघर्ष कर रहे हैं। अपनी टिप्पणी में बताएं कि ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा भावनात्मक चुनौती क्या रही है। हम जल्द ही एक नई किताब और एक नई मानसिकता के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।